Hare Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva 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 Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Shri Guru Charana Saroja Nij Man Mukur Raghuvar Bimal Yasha Jodayak Phalchar। हम लोग कथा गीता से ही और बड़ा सुंदर जो प्रसंग चल रहा है वो है कि आसक्ति से रहित होकर भगवान कहते हैं कि सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करना चाहिए। तो कहते हैं भगवान कि तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरः तस्मात् असक्तः सततम कार्यं कर्म समाचरः असक्तः हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् तस्मात् जो शब्द यहाँ पद जो आया है वो भगवान जो पिछले श्लोक में कुछ बात भाव सब बताए हैं उसी के वर्णन में कह रहे हैं कि जिन जिन कारणों से स्वधर्म पालन करने की परमावश्यकता सिद्ध की है, जो जो बातें भगवान पीछे कहे कि स्वधर्म पालन करने की परम आवश्यकता, उन सब बातों पर विचार करने से यह बात प्रकट होती है कि सब प्रकार से स्वधर्म का पालन करने में ही तुम्हारा हित है। इसीलिए तुम्हें अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करना ही चाहिए। अर्जुन से करें यही तस्मात्। और असक्त
तस्मात् असक्तः असक्तः। तो समस्त कर्मों में अर्जुन को करे कि समस्त कर्मों में और उनके फल रूप समस्त भोगों में असक्तः, आसक्ति रहित होकर, आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं। आसक्ति का त्याग कहने से कामना का त्याग उसके अंतर्गत ही आ जाता है। जैसे आसक्ति चली गई तो कामना भी चली जाती है, क्योंकि आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। भगवान इसको दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में इस बात को कहे थे कि किस प्रकार से कामना की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ पर भगवान कहे थे कि आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। इसलिए फल इच्छा का त्याग अलग नहीं बतलाया गया। आसक्ति त्याग दीजिए, कामना अपने आप चला जाएगा। और यहाँ पर एक शब्द और लगाए, तस्मात् असक्तः सततम। सततम मतलब हुआ कि मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। ये पहले ही भगवान बता दिए। तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य निरंतर कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसलिए यहाँ सततम पद का प्रयोग है। कुछ न कुछ मनुष्य करता ही रहेगा। तो भगवान कहते हैं, भाव यहाँ ये है कि तुम सदा सर्वदा जितने भी कर्म करो, कि हमेशा तुम कर्म करते ही रहते हो, तो जितने भी कर्म करो उन समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति से रहित, तस्मात् असक्तः सततम, आसक्ति से रहित होकर कर्म करो। कर्म तो तुम निरंतर करते हो, किसी समय कोई भी कर्म आसक्ति पूर्वक न करो। तो ये, और कार्यम कर्म समाचरः, तो वही कार्यम कर्म समाचार, सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह। तो असक्तो असक्तः ही आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। समाचरः, समाचर, यहाँ पर समाचर शब्द माने आचर जो है, आचर क्रिया के साथ सम उपसर्ग लग गया, वही समाचर हो गया। तो यहाँ पर क्या भाव, इसका मतलब क्या है कि उन कर्मों को करने में, माने आचार जो आप कर रहे हैं उसमें सम भाव, माने सावधानी, थोड़ा सा विधि पूर्वक यथा योग्य आचरण कीजिए। ये हुआ समाचर। ऐसा न करके और सावधानी रखने से उन कर्मों में त्रुटि हो सकती है और उसके कारण तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति में विलंब हो सकता है। इसलिए समाचर, आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यही तो भगवान का है, परम आपनोति पुरुषः, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अभिप्राय यह है कि आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने इस श्लोक में यह बात कही कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, यही तो बोले। लेकिन इसी चीज को भगवान उदाहरण से भी पुष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा हुआ पहले कभी कि आसक्ति से रहित होकर कोई पहले पूर्व में कोई कर्म किया हो और परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो। तो भगवान इस श्लोक में यही बात अर्जुन को पुनः दोहराते हैं, कहते हैं कि कर्मणा एव हि संसिद्धम
कर्मणा एव हि संसिद्धम। संसिद्धम मतलब होता है परम सिद्धि को। आस्थिताः, आस्थिताः प्राप्त हुए थे, परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। कौन? आस्थिताः जनकादयः। जनकादयः शब्द आया है, जनक आदि, माने जनक जी ही नहीं, जनक आदि। जनक जी पहले होंगे, उसके बाद भी और भी कई लोग, या जनक जी से पहले भी और लोग, ये कहने का अर्थ है भगवान का। और जो ज्ञानी लोग थे पहले, जैसे इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान राम का जन्म हुआ ना। सूर्य भगवान वैवस्वत, प्रहलाद, अम्बरीश, ये जितने भी महापुरुष हो चुके थे, उन सबका संकेत जनकादय शब्द से। जनकादय यहाँ पद जो किया गया कि जनक जी के अलावे राजा जनक की भांति ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाले और भी लोग हुए, जो हम बताए भी, नाम जिनका बताया। ये सारे लोग आसक्ति से रहित मनुष्य ही तो थे और परमात्मा को प्राप्त हो गए। अर्जुन को यही तो कह रहा है कि कर्मणा एव हि संसिद्धम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए मैंने इसके लिए ये तुमको एक उदाहरण दिए, और तथा लोक संग्रह को भी देखते हुए दो बात कह दी भगवान। लोक संग्रह का यहाँ अर्थ क्या है? लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है। अब तो तुम धनुष बाण सब छोड़ दिया है, नहीं चलेगा। तुम कर्म करने को ही योग्य है था, तुझे कर्म करना ही उचित है। ये लोक संग्रह क्या है यहाँ पर भगवान कह रहे हैं? लोक संग्रह का अर्थ क्या है? एक तो कह रहे हैं कि आसक्ति रहित कर्मों द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये जनक जी वगैरह जो भी थे, जनकादि, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आसक्ति रहित जो आदमी कर्म करता है ना, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों शुद्ध हो जाता है उसका। और उसे परमात्मा की कृपा से तत्व ज्ञान अपने आप मिल जाता है। ज्ञान प्राप्त अलग से करने की उसको जरूरत ही नहीं है। कर्म योग युक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो लोक संग्रह यहाँ पर भगवान जो कहे, तो लोक संग्रह का मतलब हुआ कि सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना। भगवान ने क्या किया? सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी को आदेश दे दिया ना। तो इस सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, यही लोक संग्रह में क्या आ रहा है? देखो, तो सृष्टि चक्र जो हम बनाए, इसके संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करके और उसमें सहायक बनना, यही लोक संग्रह हो। अर्थात समस्त प्राणियों के भरण पोषण और रक्षण का दायित्व किस पर है? मनुष्य पर है। अतः अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार
कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा, जैसे जनक जी वगैरह, अपने आदर्शों के द्वारा दुर्गुण दुराचार से उसको हटा देते हैं और स्वधर्म में लगाए रखना, यही लोक संग्रह है। यहाँ अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए भी कर्म करना उचित बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परम श्रेय रूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए तो आसक्ति से रहित होकर कर्म करना उचित है ही, इसके सिवा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना उचित है। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए तो आसक्ति से रहित होकर कर्म करना ये तो उचित है ही। इसके अलावा दूसरा कारण यह भी है कि लोक संग्रह के लिए भी, जो लोक संग्रह की जो व्याख्या हमने किया, संसार जो भगवान सृष्टि संचालन, जो सृष्टि संचालन को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य पर बहुत दायित्व दे दिया है, ये लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना उचित है। इसीलिए अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें लोक संग्रह को देखकर, अर्थात यदि मैं कर्म न करूंगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे। अब तुम कहो कि हम कर्म ही नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग तुम्हारे जो है फॉलोअर्स हैं, तो सब कहेंगे कि भाई हम लोग को भी कर्म करने की जरूरत नहीं है, जिससे क्या होगा, सृष्टि में विप्लव हो जाएगा और इसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अतः सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यह सोचकर भी कर्म करना ही उचित है। उसका त्याग करना तुम्हारे लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं। तो यह प्रश्न जो है लोक संग्रह, भगवान जो कहे कि लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्तुम महर्षि, इसको देखते हुए, संपश्यन् माने देश को देखते हुए, लोक संग्रह को देखते हुए, यही भी तुमको कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अगर तुम छोड़ दोगे तो बहुत सारे लोग काम छोड़ देंगे, कर्म करना छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग भगवान एक दृष्टांत दे करके इसको समझाए, जनक जी वगैरह का। अब आगे कल हम कथा में हम लोग समझेंगे कि लोक संग्रह की ओर देखते हुए तो कर्मों का करना उचित है, ये तो जिज्ञासा ठीक है, लेकिन यह जिज्ञासा फिर होती है कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। इसको समझाने के लिए भगवान अगले श्लोक में इसकी व्याख्या हम लोग कल जो है सुनेंगे। अभी एक भजन सुन लें, हनुमान जी का ही भजन आज हम लोग गाएं कि जाके गति है हनुमान की, 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 जाके गति है हनुमान की। इसको सब प्रकार से श्री हनुमान जी का आश्रय है, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई यह रेखा पुलिस पठान की, जाके गति है हनुमान की,
ताकि पैज पूजियाई का पुलिस प्रधान की जग गति है हनुमान की। कहते हैं जिसका हनुमान जी का आश्रय है, जिसको उसको प्रतिज्ञा पूरी हो ही गई। यह सिद्धांत जो है वज्र की लकीर के समान अमिट है। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी विरोधावली नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की जग गति है हनुमान की जग गति है हनुमान की। क्योंकि श्री हनुमान जी असंभव घटना को संभव और संभव को असंभव करने वाले हैं। ऐसे यश का वाना दूसरे किसी को भी नहीं है। श्री हनुमान जी की आनंदमयी मूर्ति का स्मरण करते ही सारे संकट और शोक मिट जाते हैं। तापरसान कुल गिरजा हरे लखन राम अरुजान की। तापरसान कुल गिरजा हरे लखन राम अरुजान की। कहते हैं सब प्रकार के कल्याणों की खान श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि जिस पर है, वो हनुमान जी को देखो, उन पर जो है पार्वती जी, शंकर जी, लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी सदा कृपा किया करते। सब प्रकार के कल्याणों की खान श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि जिस पर है। तापरसानुकूल गिरजा लखन राम अरुजान की। तुलसी कपि की कृपा विलोकन तुलसी कपि की कृपा विलोकन खानि सकल कल्याण की जग गति है हनुमान की जग गति है हनुमान की जग गति है हनुमान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण।